तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या लोक सेवा आयोग से कोई नई नोटिस जारी होने वाली हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, सबसे पहले सटीक जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। अभी हाल ही में आप लोगों को जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से कि लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ की परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया और वहीं जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर एक ही साथ कराने का निर्णय लिया गया। उसके साथ साथ में अब पीसीएस की परीक्षाओं में भी बदलाव कर दिया गया है। आरओ एआरओ और पीसीएस को लेकर नोटिस भी जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा को लेकर यह नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराने जाने की अपेक्षा की गई थी, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत सापेक्षिक संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब दिनांक 26 अक्टूबर 2024 पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक एवं 27 अक्टूबर 2024 को 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक यह परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, को 2 दिवसों में आयोजित कराई जानी है। अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जनपद से संबंधित जिन विद्यालयों की सहमति शासनादेश दिनांक 19/6/2024 को निहित मानक के अनुक्रम में दिनांक 27/10/2024 हेतु उपलब्ध कराई गई थी, प्रति संलग्न उन्हीं विद्यालयों की सहमति प्रारूप संलग्न दिनांक 26/10/2024 हेतु अनिवार्य रूप से दिनांक 18/9/2024 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब बात समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि पहले परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी। अब यह परीक्षा परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा तिथि निर्धारित की गई थी, वह परीक्षा तिथि थी 27 अक्टूबर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या होने के कारण अब परीक्षा 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2 दिनों में कराई जाएगी। यह परीक्षा 2 दिनों में परीक्षा कराई जाएगी। और अगर लोक सेवा आयोग या किसी भी आयोग की बात करें, परीक्षा अगर 2 दिनों में होती है, 2 पालियों से लेकर 4 पालियों में होती है, यानी 2 शिफ्ट से लेकर 4 शिफ्ट में होती है, तो वहाँ सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अब यह मान के चलिए लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा और साथ साथ में परीक्षा 2 से 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। यह स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि इसके पहले आरओ एआरओ को लेकर भी यही निर्देश जारी किया गया था, जो एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया था कि 22 और 23 दिसंबर को होगी। वहीं पीसीएस को लेकर भी यह नोटिस जारी की गई कि परीक्षा 27 अक्टूबर को तो होनी तय है, लेकिन 26 अक्टूबर के दिन भी परीक्षा कराई जाएगी। 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, यानी कि अब पीसीएस की परीक्षा 2 तिथि में कराई जाएगी, 26 और 27 अक्टूबर। और 2 तिथि में होने का मतलब ये कि 2 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में अगर परीक्षा कराई जाती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर किसी का इजी टू मॉडरेट आता है, किसी का मॉडरेट टू टफ आता है, तो वहाँ पे पेपर इस तरह से इस लेवल का आएगा तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। ये हो गई पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा, जो अक्टूबर माह में परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पहले 22 दिसंबर निर्धारित की गई थी। अब यह परीक्षा 22 दिसंबर के साथ साथ में 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 तिथि में कराई जाएगी। जो बदलाव हुआ है उसको समझने का प्रयास करिएगा। बदलाव ये हुआ है, परीक्षा तो 2 तिथि में कराई जा रही है, 22 और 23 को। साथ साथ में पहले एक जीएस का पेपर होता था 140 प्रश्नों का और एक हिंदी का पेपर होता था 60 प्रश्नों का। यह अलग अलग होता था, 2 घंटे का यह पेपर होता था, 1 घंटे का यह पेपर होता था, यानी कि दोनों के बीच में 2 से 2.5 घंटे का गैप हुआ करता था दोनों पेपरों के बीच में। एक दिन में सुबह की मीटिंग में जीएस और शाम की मीटिंग में हिंदी का पेपर होता था। जो परीक्षा पहले एक दिन में 2 पालियों में कराई जाती थी, अब वह परीक्षा एक दिन में एक ही पाली में करा ली जाएगी, यानी 140 जीएस और 60 हिंदी, एक ही पेपर होगा। यह 2 पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। और 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। तो यह बदलाव हुआ आरओ एआरओ की परीक्षा में। ये 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ जान लीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में हैं और किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपको अच्छी खासी लीड लेके चलना होगा। कारण क्या है, अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर से आप बाहर भी होते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने नंबर से बाहर हुए, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर होना तय है। और दूसरी बात यह है कि प्री परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो या ओबीसी के कैंडिडेट हो, ज़्यादातर घाटा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को होता है, क्योंकि
अभी पिछली कट ऑफ को देखा जाए, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की कट ऑफ हो या इसके पहले आरओ एआरओ यानी एआरओ की 2021 की कट ऑफ उठा के देख लीजिए, वहाँ पे प्री में 4 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है वो ये फोकस बना के चले अपनी पढ़ाई पे कि हर कैटेगरी में हमें 4 से 6 नंबर लीड करके चलना है, तभी प्री की परीक्षा क्वालिफाई। ये सब बदलाव हुए हैं लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है आने वाले भर्ती विज्ञापन की, अभी भर्ती विज्ञापन को लेकर आप लोगों को तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि एई का विज्ञापन हो गया और एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। इसके पहले अभी देखा जाए जब छात्र लोक सेवा आयोग में गए हुए थे तो वहाँ जानकारी मिली थी सितंबर माह में एलटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा और अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। आगे छात्र लोक सेवा आयोग जाते हैं तो एई और एलटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।